Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing amazing today. Alhamdulillah, we are also fine. Okay ji, so this is part 2 of my wardrobe cleaning and today I will show you my organizers, कैसे मैं इन सबको अरेंज करती हूँ। मैंने कुछ न्यू ऑर्गेनाइजर्स भी ऑर्डर किए हैं फ्रॉम दराज। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लाहौर फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में बजट मार्ट के नाम से एक स्टोर है, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था। मैक्सिमम ये 6 समथिंग का था और ये मैंने स्पेशली स्टेशनरी के लिए लिया है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी अरेंज कर सकते हैं, बट मैंने अपनी स्टेशनरी के लिए लिया और एज़ यू कैन सी कि कितनी अच्छे से सब कुछ अरेंज हो रहा है। इसके साथ 2 ड्रॉज हैं और ऊपर भी शेल्फ्स बनी हुई हैं। आपके पास काफ़ी सेक्शन उन्होंने दिए होते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी इसमें रख सकते हैं। मैंने इतना कुछ रखा हुआ है, उसके बाद भी इसमें स्पेस बचती है, तो बहुत कन्वीनियंट है। पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है, सब चीज़ें सिमटी रहती हैं। मेरे पास हमारे बचपन के पेंट्स पड़े हुए जो स्पेशली मेरी बहन के थे, वो तब बहुत यूज़ किया करती थी। खैर अब तो मैं भी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ। कैनवस आर्ट हो या जो मर्ज़ी आर्ट हो, आप मुझसे करवा लें। बस थोड़ा सा रेफरेंस पिक्चर हो और आपकी रिसर्च अच्छी हो तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। ये सारा कमाल सिर्फ कुदरत का है, ये कुदरत का तोहफ़ा है। कमाल तब होता है जब आप उस टैलेंट को पहचानें, हिम्मत करके स्टार्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कोई प्रैक्टिकल काम कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो आप उस चीज़ में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एक कुक भी है ना, बेशक वो रोज़ खाना बनाता हो, जैसे हमारी माएँ घर में खाना डेली बनाती हैं, लेकिन कभी कभी गलतियाँ उनसे भी हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। हम भी अगर खाना बनाएंगे, एक चीज़ में हम बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए तो बस जी, प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट रोल इन आवर लाइफ। तो बातों ही बातों में मेरा ये स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र फुल हो गया और आप देख सकते हैं इसमें अभी भी स्पेस मौजूद है। ईजिली हर चीज़ असेंबल हो जाती है और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। जो चाहिए आप बस वो निकालें और यूज़ कर लें। The next day. So here's the next day and good morning everyone. एक्चुअली कल रात को अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अपना सब कुछ वहीं वाइंड अप किया और मैं सो गई। आज नेक्स्ट डे है, एक नया स्टार्ट है और यहाँ पर चल रही है मेरी अम्मी के बालों की हेयर कटिंग सेशन। मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करना मुझे आती है, तो वो मैं अक्सर अम्मी के या अपने भी घर में जिसके भी करने हो ना मैं कर देती हूँ। और उनका हेयर डाई भी लगाना था और उनका मोस्टली हेयर डाई मैं ही लगाती हूँ। इवन कि मुझे कुछ भी नहीं आता था ये कटिंग, ये डाई वगैरह, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जब आप एक चीज़ को प्रैक्टिस में ले आते हैं ना, फिर आपको वो सब चीज़ें करना आ जाती हैं। इवन दैट दिस इज़ नॉट माई टैलेंट, बट ऑब्वियसली जब आपके सिर पर एक काम आता है तो आप उससे पूरी तरह से दूर नहीं भाग सकते। आपको उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप वो सब काम कैसे सीखेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बिला वजह दुनिया में नहीं भेजा, तो आप अपने आप को बिज़ी रखें। कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर इंसान की होनी चाहिए। माइंड रिलैक्स रहता है, नेगेटिविटी से इंसान दूर रहता है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आई होप कि मेरा ये मोटिवेशनल लेक्चर जो है ना वो लोगों के काम आ रहा होगा। तो बस जी, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही आप सबको मोटिवेट भी करती रहूँगी। मुझे भी कोई ऐसे मोटिवेट करे तो मुझे भी खुशी मिलेगी और इंसान को एक दूसरे को बकअप करना चाहिए। आफ्टर सम टाइम माई वार्डरोब क्लीनिंग इज स्टार्टेड अगेन। पहले मेरे नाइट सूट्स कुछ मैं इस तरह से रखती थी, बट अब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, सो मैं अब इन सबको इसमें अरेंज करूँगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप में से किसी के पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं भी है ना, तो आप भी इस तरह से रख सकते हैं अपनी चीज़ों को। शॉल्स हैं या आपके नाइट सूट्स हैं, कुछ भी आप ऐसे रख सकते हैं ईजी। इस तरह इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। आप इजीली निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने परफ्यूम्स रखे हुए थे जो मेरे डेली यूज़ के नहीं है, वो फिर मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और पीछे मेरी बास्केट पड़ी हुई, इसमें कभी मेरी चिज्जियाँ होती है, कभी कुछ भी पड़ा होता है। बट अब मैं इस सारी सेटिंग को चेंज कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मेरी स्टेशनरी पड़ी हुई है और कुछ ज़रूरी फाइल्स वगैरह। यहाँ पर मेरा ये नाइट सूट्स और ये सब चीज़ें होती थी। ये मैंने अपना बैग्स का सेक्शन बनाया हुआ था।
इधर वैसे रॉड लगी हुई है कुछ चीज़ हैंग करने के लिए, बट मैंने यहाँ पर फिर छोटी सी लकड़ी रख के अपने लिए सेक्शन में। दूर से ये कुछ इस तरह से दिखता है, बट नाउ आई विल चेंज द सेटिंग। सो लेट्स सी कि कहाँ पर क्या चीज़ें एडजस्ट होती हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ में फर्दर शेयर करूँगी। जब भी इंसान कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि जैसा आप सोच रहे हो एज़ इट इज़ वैसा ही होगा। मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ है कि मैं प्रॉपर इसकी सेटिंग चेंज करना चाह रही थी कि सब कुछ यहाँ रिमूव करके तो यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइज़र हैंग कर लेती, बट जब मैंने सारा कुछ यहाँ से रिमूव किया तो मैंने सोचा ये सारा सामान मैं कहाँ एडजस्ट करूँगी तो फिर मैंने इन सबको वापस यहीं पे एडजस्ट किया और फिर कोई और स्पेस बनाई। अ कप फुल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। सो दिस इज़ द वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र विच आई बाउट फ्रॉम दराज, और ये मुझे 430 या 20 में मिला है। छोटू सा है मगर अच्छा है, मेरे वार्डरोब में आराम से पूरा आ गया था। 25 इंचज़ इसकी लेंथ है एंड आप ये देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 5 या 6 सेक्शन है। तो मेरे यहाँ पे नाइट सूट्स आराम से आ गए थे, इवन कि अभी भी काफ़ी स्पेस खाली पड़ी हुई है। ये हैंगर्स भी और ये ऑर्गेनाइज़र भी ये सब दराज से मैंने लिया हुआ है, और ये हैंगर्स भी तक मैंने 5 समथिंग में आई थिंक मंगवाए थे, और इनमें सेक्शंस बने होते हैं, आपके दुपट्टे वगैरह काफ़ी जो है इसमें ईज़िली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। Now here's the showstopper, my makeup storage rack. I ordered it specially for my perfume bottles. काफ़ी अरसे से मेरी परफ्यूम बॉटल्स एज़ यू कैन सी के अलमारी में पड़ी होती थी, कुछ मेरी बाहर होती थी और कुछ मेरी अंदर। तो अब मैंने इनके लिए स्पेशली ये मंगाया, और 2 साल मैं इसको सर्चेस करती रही कि क्या ये मेरी वर्थ बाइंग होएगी या नहीं होगी। बस सर्चेस कर करके मैंने अपने दिल को मनाया कि नहीं, मैं इसको ऑर्डर कर ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। और यार इतना रीज़नेबल 16 समथिंग में मुझे ये मिला है, तो 16 समथिंग में क्या ही आता है। मेटल का ये बना हुआ इसका स्ट्रक्चर, और आई थिंक ये कार्डबोर्ड टाइप की एक चीज़ है जो सर्कल और ओवल शेप में है। और अगर इसकी मैं विड्थ चेक करूं तो 13.5 समथिंग इसकी विड्थ है, एंड आई विल चेक द लेंथ। सो 12 या 11 समथिंग इसकी लेंथ है, 12 या 11 समथिंग इसकी लेंथ है, तो अच्छा है, इट्स गुड। प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। 1600 में आता ही क्या है भैया आज के दौर में। ये वुडन फ्रेम पॉप्सिकल से बनाया था मैंने आज से बहुत साल पहले, जब मैं स्कूल गोइंग थी, और इसमें मैंने एक लेटर डाला था जिस पे मैंने लिखा हुआ था कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो बाद में ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मरहले देखने को आए, तो मेरी एक दफ़ा नज़र इस पर पड़ी, मैंने उठा के इसको फाड़ के फेंका। कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम ले रही थी गुड थिंग्स, तो मैंने फिर फेंक दिया। खैर ये मेरे बचपन की मज़े की बात है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग कुछ चेंज करने लगी हूँ। अभी जो मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र दिखाया था, अब मैं उसको यहाँ पर लगाऊंगी। पहले मैंने नीचे सेट किया, फिर मैंने ऊपर रखा, मैंने हर जगह चेक किया कि कहाँ अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर मुझे बेहतर लगा, फिर मैंने यहाँ पर रख कर उसको डेकोर कर दिया।
क्लीनिंग में मेरा एक मेजर पार्ट रह गया था जो कि शूज़ सेक्शन था। और मैं इस वेट में थी कि जो किचन में काम हो रहा है वहाँ पर एक शीट मुझे मिल जाए थोड़ी सी बची हुई, तो मैं यहाँ पर अपने रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे दीमक ने सारी लकड़ी ख़राब कर दी हुई थी। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी शीट चाहिए थी जो यहाँ पर क्लीन रखे इस चीज़ को। आपको मेरी वार्डरोब या रूम के हर कोने से कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र ज़रूर मिलेगा। ये भी मैंने बहुत पहले ही मंगवाए थे और ये भी दराज से ही ऑर्डर किए थे। 10 पीसेस थे समथिंग, आई थिंक 7 समथिंग या 5 समथिंग में थे, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। ये 10 पीसेस थे और देख सकते हैं आप अभी भी सलामत हैं। इनमें मैं अपने जॉगर्स भी रख लेती हूँ, स्लीपर्स भी रख सकती हूँ। दिस शू ऑर्गेनाइज़र हैज़ 2 मेन बेनिफिट्स, और वो ये हैं कि एक तो ये डस्ट प्रूफ है, दूसरा इस पे जो प्लास्टिक ऊपर लगा है ट्रांसपेरेंट, इससे आपको पता चलता है कि आपका इसके अंदर कौन सा शू पड़ा है। सबसे अच्छी बात तो ये है। अब ये देखें आप, मैंने ये खुद से रखे हुए हैं, मेरे 2 पेयर इसमें आराम से पूरे आ गए हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने चीज़ को कैसे लेकर चलना है। तो अभी तक मेरे चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, मुझे बहुत फ़ायदा है इन सब का। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, रीज़नेबल हैं और बहुत कन्वीनियंट रहता है। बाय द वे, इतना तो दराज की एडवर्टाइजमेंट किसी ने पैसे लेकर भी नहीं की होगी जितना मैं फ्री में कर रही हूँ। बट यही है कि जो मुझे देख रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, उन्हें भी आइडिया होगा कि यार ये चीज़ें ऐसे भी यूज़ की जा सकती हैं। तो बस फिर जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ जाएं मेरी तरह।